जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, करुणा स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को शिक्षक शिक्षिका के रूप में देखने के लिए करुणा स्टडी पॉइंट आपको बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराता है। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर सीरीज हमारी चल रही है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। देखिए, हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आज हम कंप्यूटर के डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट करेंगे। देखिए, सेशन हमारा अगर आपको पसंद आ रहा है तो अपने डीएलएड सेमेस्टर में जितने भी स्टूडेंट हैं उनको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। पहला प्रश्न है हमारा, प्रिंटर क्या है। देखिए, प्रिंटर जो है हमारा बाइनरी नंबर पर कार्य करता है। जो बाइनरी कोड होते हैं उनको लेता है और उनको हमारा प्रिंट करके देता है, और ये हमारी एक मैकेनिकल डिवाइस है प्रिंटर। तो हमारा ये मैकेनिकल डिवाइस है प्रिंटर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, प्रिंटर जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रिंटर होते हैं? एक होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, एक होते हैं हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगला प्रश्न है हमारा, स्मृति। देखिए, स्मृति क्या होता है? स्मृति कंप्यूटर में किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणाम को संचित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली युक्ति जो है स्मृति कहलाती है। अगला प्रश्न है हमारा, ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन की शैक्षिक सेवाओं की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी हमारी सन 2000 में। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन का एक गुण बताइए। देखिए, जो दूरदर्शन है हमारा, दूरदर्शन है, इसके डाटा प्रशिक्षित एवं विशेषज्ञ गुण अध्यापकों की कमी का निराकरण संभव है। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है, संचार की कोई दो विशेषताएं बताइए। देखिए, संचार जो है स्पष्टता का सिद्धांत है हमारा एक संचार, पहला। दूसरा है ध्यानाकर्षण का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, कह रहा है, शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ETV। अगला प्रश्न है हमारा, पैकेज का क्या अर्थ है। देखिए, पैकेजेस का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, जब कोई व्यक्ति, संस्थान या कंपनी अपनी सूचनाओं आदि को व्यवस्थित रूप से जिस माध्यम से सुरक्षित एवं व्यवस्थित करती है वह पैकेजेस कहलाती है। अगला प्रश्न है हमारा, पैकेजेस जो होते हैं हमारे वो कितने प्रकार के होते हैं? तो ये हमारे होते हैं 4 प्रकार के। देखिए, वर्ड प्रोसेसर होता है। अगला है हमारा प्रेजेंटेशन पैकेजेस होता है, ये होता है वर्कशीट पैकेजेस होता है, डाटाबेस पैकेजेस आदि होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, MS आउटपुट क्या है? आउटलुक क्या है? देखिए, MS आउटलुक जो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से पेश किया गया है एक इंफ्रामेशन मैनेजर है। अगला प्रश्न है हमारा, जो MS एक्सेल है, MS एक्सेल की एक वर्कशीट में कितने कॉलम और रो होते हैं? देखिए, जो MS एक्सेल की जो सीट होती है हमारी इस तरीके से होती है। ये रहे हमारे कॉलम और ये रही हमारी रो। तो ये कह रहा है हमारा, ये जो हमारे कॉलम जो होते हैं ना, ये होते हैं 16,384 होते हैं, ये वाले, ये कॉलम, ये वाले। और ये हमारी जो क्या कहते हैं, ये रो जो होती है ना, हमारी रो होती हैं ये वाली जो होती हैं, ये रो होती हैं, जो क्षैतिज होती हैं हमारी। तो ये होती हैं हमारी 10,48,576, ये हमारी रो होती हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मुख्य शैक्षिक डिजिटल संसाधनों का नामों का उल्लेख कीजिए। देखिए, क्या है? सबसे पहले आता है ई बुक्स बहुत यूज होता है, और एक आता है वेब पोर्टल। अगला प्रश्न है हमारा, रोजगार संबंधी जो वेबसाइट हैं उन कौन कौन सी हैं? देखिए, एक है हमारा fresherworld.com है .com, अगला है naukri.com है, अगला है monster.com। अगला प्रश्न है, कुछ ऑफिस कार्य संबंधी सॉफ्टवेयर के नाम बताइए। देखिए, ऑफिस संबंधी जो सॉफ्टवेयर हैं हमारा MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है, ये हमारे ऑफिस संबंधी कार्य हैं। वर्ड,
एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये सारे MS वर्ड के ही हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कार्यालय में MS वर्ड का क्या कार्य होता है। जी कि MS वर्ड का जो कार्य होता है, ये कार्यालयी पत्र तैयार करना होता है। इसमें कोई भी लेटर, कोई भी जो हमारा फाइल बनानी होती है, तो वो हम MS वर्ड में ही तैयार करते हैं, कोई भी रिपोर्ट। अगला प्रश्न है हमारा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कौन कौन से साधन हैं। तो इसके जो साधन है हमारे, इंटरनेट है, वीडियो डिस्क है, कंप्यूटर है, दूरदर्शन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, रेडियो और उपग्रह आदि हैं। ये होता है DTP का पूरा नाम बताइए। डेस्कटॉप, ये होता है पब्लिशिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DPT से आप क्या समझते हैं। देखिए DPT क्या होता क्या है। DPT एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश करने के लिए उपयोगी है। अगला आता है हमारा हाइपरलिंक। देखिए हाइपरलिंक जो होते हैं हमारे, किसी भी पेज या दस्तावेज को उसी या किसी अन्य दस्तावेज से जोड़ने के लिए हाइपरलिंक का यूज होता है। किसी भी दस्तावेज को एक दूसरे दस्तावेज से जोड़ने के लिए हाइपरलिंक का यूज होता है। अगला प्रश्न है हमारा, इंटरनेट पर भेजे जाने वाले अपशब्द को हम क्या कहते हैं। फ्लेम कहते हैं। इंटरनेट पर जो हमारे अपशब्द भेजे जाते हैं उनको हम फ्लेम के रूप में भी जानते हैं। देखिए ये गलत लिखा है। अगला प्रश्न जो है हमारा 83, ये MTML लिखा है। ये MTML नहीं होता, ये हमारा होता है HTML। देखिए नीचे भी लिखा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये हमारी एक लैंग्वेज होती है हमारी। अगला प्रश्न है हमारा, एनिमेशन से आप क्या समझते हैं। देखिए कई स्थिर चित्र जो हैं हमारे, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, पेज को एक एक करके तीव्रता से जो स्क्रीन पर हमारे गुजारते हैं, जो हमारे एक एक करके जो स्क्रीन चलती है हमारी, तो वही गतिशील का जो आभास जो होता है हमारा, वही हमारी एनिमेशन है। एनिमेशन मतलब होता है किसी भी हमारे पिक्चर को हमारा स्लो मोशन में स्क्रीन पर चलाना, हमारा एनिमेशन होता है। अगला प्रश्न है हमारा, CD रोम से आप क्या समझते हैं। देखिए CD जो है हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क होता है हमारा। CD एक स्टोरेज डिवाइस है जिस पर सिर्फ एक बार लिखा जाता है, परंतु बार बार पढ़ा जा सकता है एक बार लिखने के बाद। अगला प्रश्न है हमारा, CD का पूरा नाम क्या है। देखिए CD रोम का रोम का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, जो कि हमारे रीड के लिए यूज होती है। DVD जो होता है हमारा डिजिटल सर्वेटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। अगला है डेस्कटॉप। देखिए डेस्कटॉप जो होता है हमारा लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर स्क्रीन होती है। डेस्कटॉप एक कंप्यूटर की स्क्रीन होती है जो कंप्यूटर के चालू करने के पश्चात दिखाई देती है। जो हमारी कंप्यूटर का जो स्क्रीन होती है, इसी को हम डेस्कटॉप कहते हैं। और एक होता है CPU और एक होता है इसको डेस्कटॉप हम कहते हैं। मॉनिटर को एक तरीके का ये मॉनिटर ही होता है। अगला प्रश्न है, वह मेमोरी जिसमें संग्रहित डेटा पावर सप्लाई बंद कर दिए जाने पर भी बना रहता है, उसको क्या कहते हैं। नॉन वोलेटाइल मेमोरी, उसी को हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। जो हमारा अगर मान लीजिए हमारा लाइट चली गई हमारी और हमारा लैपटॉप चल रहा है, तो हमारा डाटा उड़ जाता है, तो वो जो डेटा उड़ जाता है वो हमारा उड़ता है वोलेटाइल मेमोरी में। और जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी में जो डेटा रह जाता है वो हमारा नॉन वोलेटाइल में रहता है। ये होता है पावर सप्लाई बंद होने पर भी। अगला है हमारा पेन ड्राइव क्या होता है। देखिए पेन ड्राइव में ये एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस होती है हमारी। पेन ड्राइव छोटी सी होती है। इसका यूज़ क्या होता है, हम किसी भी डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान बड़े आसानी से उसमें ट्रांसफ़र करके लेकर जा सकते हैं। इसको USB से जोड़कर कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रोटोकॉल से आप क्या समझते हैं। देखिए प्रोटोकॉल जो होते हैं हमारे, किसी भी उसके नियम कायदे कानून जो हैं वो होते हैं नियम प्रोटोकॉल।
नियमों का वह समूह जो कंप्यूटर के बीच डेटा संचरण में सहायक होता है उसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रिंटर द्वारा कागज पर हार्ड कॉपी प्राप्त करना क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है प्रिंट आउट। जो प्रिंट आउट होता है, देखिए स्क्रीन पर जैसे मान लीजिए जो इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं, ये एक कॉपी है, तो ये हमारी कौन सी होगी? सॉफ्ट कॉपी। अगर इसी को मैं प्रिंट कर दूं तो ये हमारी क्या हो जाएगी? हमारी हार्ड कॉपी हो जाएगी, प्रिंट आउट जब इसका निकल जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, टेलीफोन लाइन के सहारे डेटा संचरण की व्यवस्था क्या है? तो हमारा है टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। आईएसपी का क्या मतलब है? ये है हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो इंटरनेट की जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसको आईएसपी कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा आईएसपी। देखिए आईएसपी तो हमने अभी देखा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कीबोर्ड पर बटन दबाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कीबोर्ड की जो हम बटन दबाते हैं उसकी जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? की स्ट्रोक उसको हम कहते हैं, कीबोर्ड पर बटन दबाने की प्रक्रिया को। किसी कंप्यूटर पर कार्य प्रारंभ करने के लिए प्रोग्राम में जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लॉग इन। देखिए हम किसी भी प्रोग्राम को जब स्टार्ट करते हैं तो उसको लॉग इन करना पड़ता है, वही हमारी कार्य करने की प्रक्रिया होती है। प्रोग्राम में जाने की प्रक्रिया को लॉग इन कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी कंप्यूटर पर कार्य समाप्त करने के लिए प्रोग्राम से बाहर जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लॉग आउट कहते हैं, या फिर उसको लॉग ऑफ कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है? देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके माध्यम से हम इंटरनेट पर वेबसाइट को खोजने की प्रक्रिया को आसानी से कर सकते हैं, उसको बनाता है। ठीक। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम बताइए। देखिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जिसका आपने सुना होगा TCS। जो TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो ये हमारी भारत में सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। आते हैं अगला प्रश्न, आधुनिक कंपनी विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जो जनक है उसको किसको कहते हैं हम? एलन ट्यूरिंग को कहते हैं। देखिए माया क्या है? माया एक 3 डायमेंशनल प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है माया, जिसका प्रयोग चलचित्र एवं वीडियो गेम्स विशेष प्रभाव डालने के लिए किया जाता है। उसकी एडिटिंग के लिए गेम वगैरह की यूज होता है। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वप्रथम वेबसाइट के निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये टिम बर्नर्स-ली को वेबसाइट निर्माण का श्रेय दिया जाता है। तो ये यूपीएस क्या होता है? यूपीएस की फुल फॉर्म जो होती है इसकी जो फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होती है। अगला प्रश्न आता है हमारा, वायरस क्या होता है? वायरस एक छोटा अवैध प्रोग्राम होता है जिसे वायरस जो होता है छोटा सा एक प्रोग्राम होता है अपोजिट, जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, जो हमारे एक्टिव करने पर वह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचनाओं पर बुरा प्रभाव डालता है। अगला प्रश्न है हमारा, वेब पेज क्या होता है? देखिए वेब पेज वर्ल्ड वाइड वेब पर उपस्थित प्रत्येक पृष्ठ जो होता है, जितने भी पेज हम खोलेंगे वो हमारे सारे वेब पेज होते हैं। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति या संस्था से संबंधित इंटरनेट पर उपलब्ध विवरण क्या कहलाता है? तो हमारा जो भी होता है वो हमारा वेबसाइट कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि किसी 2 वेब ब्राउज़र का नाम बताइए। देखिए 2 वेब ब्राउज़र है, एक है हमारा गूगल, एक है हमारा मोजिला फायरफॉक्स। अगला प्रश्न है हमारा, मॉडेम क्या है? मॉडेम से आप क्या समझते हैं? देखिए मॉडेम एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो डिजिटल संकेतों को
एनालॉग में तथा प्राप्त एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में बदलने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है रंगीन मॉनिटर में प्रयुक्त 3 मूलभूत रंग कौन कौन से होते हैं? तो कौन कौन से होते हैं हमारे? लाल, हरा, नीला, यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू। OMR क्या है? देखिए OMR हमारा क्या है, एक इनपुट डिवाइस होती है। OMR जो सीट होती है उसको रीड पढ़ने के लिए वो होता है, ठीक है, OMR ही होती है वो, जो विशेष प्रकार के चिन्हों या संकेतों को पढ़कर इसे कंप्यूटर में उपयोग के योग्य बनाता है। OMR का पूरा नाम क्या है? देखिए OMR जो है इसका पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगला प्रश्न है OCR। OCR जो होता है वो होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अगला प्रश्न है हमारा, एक्स्ट्रानेट से आप क्या समझते हैं? तो एक्स्ट्रानेट एक व्यक्तिगत नेटवर्क है जो व्यवसाय के लिए इंटरनेट तकनीकी और सार्वजनिक संचार व्यवस्था का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है हमारा, GPRS जो है हमारा क्या है? देखिए GPRS जो है हमारा जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस है। अगला प्रश्न है, GPRS से आप क्या समझते हैं? GPRS वायरलेस द्वारा मोबाइल फ़ोन से इंटरनेट सुविधा का प्रयोग करने की तकनीकी होती है। अगला प्रश्न है हमारा 17, कह रहा है कंप्यूटर सिस्टम के उस मुख्य पटल को हम क्या कहते हैं जिससे सभी उपकरण लगाए जाते हैं? उसको हम कहते हैं मदरबोर्ड। देखिए कंप्यूटर में मदरबोर्ड जो होता है वो बहुत ही मेन होता है। सारे चीज़ें जो कनेक्टेड होती हैं वो हमारी मदरबोर्ड से होती हैं। मॉडेम का पूरा नाम क्या है? मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। अगला प्रश्न है, पासवर्ड से आप क्या समझते हैं? देखिए पासवर्ड हम लगाते हैं अपनी गोपनीयता के लिए, यानी कि अपनी सिक्योरिटी के लिए हम पासवर्ड लगाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को हम क्या कहते हैं बच्चा? होम पेज इसको कहते हैं, होम पेज। अगला प्रश्न है हमारा, बार कोड क्या होता है? देखिए बार कोड जो होता है हमारा, एक होता है अधिकांश उत्पादों में मुद्रित रेखाओं के तरीकों को बार कोड कहते हैं। जो हम हमारी अलग तरीके की मुद्रित रेखाएं होती हैं उसको हम बार कोड कहते हैं। देखिए कहीं कहीं आपने इस तरीके का देखा होगा और इस पर लाइनें ऐसे ऐसे लाइनें होती हैं बहुत सारी, और हम इसको स्कैन करके आराम से उसका रेट या उसकी डिटेल पता कर सकते हैं। ये होते हैं हमारे बार कोड। और एक होते हैं QR कोड। जो QR कोड होते हैं वो हमारे इस टाइप के होते हैं, वर्ग आकार के। तो यहाँ पर इसका इस तरीके से कोई भी वो रैंडम स्ट्रक्चर होता है, ये होता है हमारा QR कोड। URL क्या होता है? देखिए URL क्या होता है हमारा? यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर होता है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है ये तो ओवरहेड प्रोजेक्टर का कोई एक लाभ बताइए। देखिए ओवरहेड जो प्रोजेक्टर है उसका क्या लाभ है? कक्षा में व्याप्त अनुशासन की समस्या का समाधान करने में सहायता प्राप्त करता है। OCR क्या होता है? देखिए OCR क्या होता है? ये एक इनपुट डिवाइस है OCR, जो प्रकाशीय व्यवस्था द्वारा अक्षरों एवं चिन्हों को पहचान कर डाटा इनपुट करती है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण कार्य कौशल क्यों है? आज अधिकांश कार्यस्थलों में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, ठीक है, इसलिए प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण कार्य कौशल है। अगला प्रश्न हमारा, डायल ए इंटरनेट एक्सेस का कोई एक लाभ बताइए। तो इसका जो लाभ है हमारा ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का उपयोग है। IP एड्रेसेस क्या होते हैं? जो हमारा देखिए कि कोई भी सिस्टम है हमारा, हर एक सिस्टम का, हर एक लैपटॉप का, हर एक मोबाइल का हमारा एक IP एड्रेस होता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये जो कार्य हमारा हुआ है कौन से लैपटॉप, कौन से
किसके थ्रू हमारा ये जो है कार्य हुआ है, तो उसके आईपी एड्रेस के थ्रू ही हमें पता चलता है। ये एक विशिष्ट संख्या होती है जो इंटरनेट का पता होता है किसी भी कि हाँ हमारा कौन से सिस्टम से और इंटरनेट से हमारा ये कार्य हुआ है, तो आईपी एड्रेस जो है हमारा कहलाता है। देखिए चैट क्या है। चैट हमारा एक ऑनलाइन एरिया है जिसमें यूजर किसी विशेष पर लिखित रूप से वार्तालाप या चर्चा करते हैं, उसे चैट कहते हैं। ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल किसे कहते हैं? देखिए ईमेल जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट से जुड़ी कंप्यूटर की सहायता से किसी अन्य इंटरनेट यूजर को संदेश भेजने का इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजना जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, नौकरी से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें किस पोर्टल पर जाना चाहिए? देखिए नौकरी से संबंधित के लिए naukri.com है, sarkari.com है, बहुत सारे हैं, job.com है, इन पर जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, वह तकनीकी जिसमें दो दूरस्थ पर बैठे व्यक्ति आपस में दृश्य एवं संचार स्थापित करते हैं उसको क्या कहते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उसको कहते हैं, जिसको हम वीडियो कॉल कहते हैं। देखिए यूट्यूब क्या है? आप ये वीडियो इस समय जो देख रहे हैं यही यूट्यूब है। इसको हम यूट्यूब पर क्या होता है, हमारा वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है ये, जिस पर हम अपनी वीडियो अपलोड करते हैं और दूसरे जो यूज़र हैं उसको देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? टेली कॉन्फ्रेंसिंग जो है दूर बैठे व्यक्ति जो दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं के माध्यम से श्रव्य संचार स्थापित होता है। सिर्फ सुनने का जो संचार है वो स्थापित होता है, उसको हम टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है भारत में दूरदर्शन सेवा का प्रारंभ कब हुआ? भारत में दूरदर्शन सेवा का प्रारंभ जो है 15 अगस्त सन 1959 में हुआ था। अगला प्रश्न है, इंटरनेट द्वारा प्रदत्त किन्हीं चार सुविधाओं के नाम बताइए। क्या है? देखिए हमारा ईमेल है, ई कॉम है, मोबाइल फ़ोन है और वेब ब्राउज़र है। नेटवर्क क्या है? देखिए नेटवर्क जो होता है हमारा, नेट सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु आसपास में जुड़े कंप्यूटरों को एक श्रृंखला में नेटवर्क कहते हैं, एक श्रृंखला नेटवर्क कहते हैं। जो आसपास के नेटवर्क जो वो कंप्यूटर होते हैं, मान लीजिए ये कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है तो इन पर हम आसानी से डाटा इधर से इधर कर सकते हैं, ये होता है हमारा नेटवर्क। अगला प्रश्न है हमारा, डायल लाइव क्या होता है? टेलीफोन द्वारा नंबर डायल करके संचार स्थापित करने की विधि को डायल अप लाइन कहते हैं। अगला प्रश्न है, इग्नू का शैक्षिक चैनल कौन सा है? तो इग्नू का है ज्ञान दर्शन जो है हमारा शैक्षिक चैनल है। अगला प्रश्न है हमारा, किसी विशेष अवसर पर अपने संबंधी को ऑनलाइन बधाई पत्र भेजने हेतु किसी वेबसाइट का नाम लिखिए। तो ये है 123greeting.com। अगला है, विकिपीडिया की स्थापना किसने की? देखिए विकिपीडिया की जो स्थापना की वो जिम वेल्स ने की, और विकिपीडिया के माध्यम से हम किसी भी बुक का और किसी भी हम पीडीएफ का या फिर किसी भी टॉपिक की जानकारी हम विकिपीडिया के थ्रू ले सकते हैं। देखिए गूगल हमारा क्या है? गूगल है हमारा एक सर्च इंजन है। गूगल में हम वांछित शब्दों को डालकर उसके बारे में समुचित जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं किसी भी चीज़ की। अगला प्रश्न है हमारा, प्रेजेंटेशन क्या है? अपने दस्तावेज या फिर मतलब अपनी फाइल है, कोई भी अपनी फाइल को प्रस्तुतिकरण करना जो है हम कि दूसरों के सामने कैसे प्रेजेंट करते हैं हम फाइल बनाकर, तो वो है वही हमारा प्रेजेंटेशन कहलाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होती है हमारे वीडियो के माध्यम से दो तरफ प्रणाली होती है जिसमें दोनों तरफ ग्रहण और पोषण करने की तकनीकी होती है। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहे हैं MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट
किसके अंतर्गत आते हैं? देखिए MS जो ऑफिस है, MS ऑफिस के अंदर हमारे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। MS वर्ड है, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, जिनके आगे अगर MS लग गया वो सारे हमारे MS ऑफिस के ही सॉफ्टवेयर होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, MS पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम क्या है? देखिए एक्सटेंशन नेम वो होता है इन सब के थ्रू जो फाइल हमारी बनती है उसके आगे जो लगा होता है डॉट करके, डॉट जैसे PPT का होता है PPT, और MS वर्ड का जो होता है हमारा डॉक्स होता है, इसी तरीके से एक्सेल का जो होता है SPL होता है। तो ये हमारे होते हैं हमारे एक्सटेंशन नेम। अगला प्रश्न है हमारा, विद्यालय के आधुनिकीकरण के लिए उपस्थिति की नवीन प्रणाली को क्या कहते हैं? बायोमेट्रिक प्रणाली। इसको क्या कहते हैं हम? बायोमेट्रिक प्रणाली कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, छात्रों, उनके अभिभावकों और विद्यालयों के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु विद्यालय द्वारा निर्मित ऑनलाइन व्यवस्था क्या है? देखिए इसमें क्या है, विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट कहलाते हैं। विद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उनको कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है छात्रों और अभिभावकों के समस्याओं के निराकरण हेतु विद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित स्थान को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल इसको हम कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शॉर्ट वेब मीडिया वेब का प्रसारण किस माध्यम से होता है? ये हमारा होता है रेडियो द्वारा होता है। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा तकनीकी केंद्र की स्थापना किसने की? शिक्षा तकनीकी जो केंद्र है वो हमारा मेनली NCERT जो है हमारा नई दिल्ली में, इसके माध्यम से हुई थी। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? शैक्षिक प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग होता है ब्रायन मोर जेम्स ने किया था। अगला प्रश्न है हमारा, प्रोग्राम लर्निंग पद्धति का विकास किसने किया? तो ये किया हमारा BF स्किनर ने किया था। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षण मशीन का प्रयोग किसने किया था? जो शिक्षण मशीन है इसका प्रयोग हमारा सिडनी प्रेंसी नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगला प्रश्न है हमारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कोई 2 लाभ बताइए। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जो लाभ होते हैं हमारे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तात्पर्य ये होता है हमारे प्रत्येक शिक्षण की तरह ही लाभकारी साधन होते हैं। दूरस्थ शिक्षा के लिए यह साधन बहुत उपयुक्त हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है दूरदर्शन द्वारा प्रसारित प्रशिक्षण कार्यक्रम कौन कौन से हैं? तो इसमें हमारा आता है इग्नू के कार्यक्रम आते हैं, हमारे सामाजिक वानिकी कार्यक्रम आते हैं, युवाओं हेतु दलहीज कार्यक्रम आते हैं, दर्शन के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं के कार्यक्रम आते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, पाठ्यक्रम के प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत दृश्य सामग्री का उदाहरण बताइए। देखिए पाठ्यक्रम के प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत दृश्य सामग्री जो होती है हमारी क्या क्या होती हैं? ये हमारी होता है पोस्टर, मॉडल पेपर और आते हैं स्लाइड, ये हमारे होते हैं दृश्य सामग्री। दोस्तों ये आज हमारा कंप्यूटर DLED 3rd सेमेस्टर जो हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न की जो सीरीज चल रही थी वो आज कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको सेशन बहुत पसंद आया होगा। इस सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो DLED 3rd सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनको वीडियो शेयर कीजिए, जो कि ये हमारे DLED 3rd सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम हैं उनमें सभी स्टूडेंटों को हेल्पफुल होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।